हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? बढ़िया है बच्चों? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? कल हम सब प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? विलोपन विधि। विलोपन विधि देखिए बच्चों, आज पहला लेक्चर है बच्चों विलोपन विधि का। ध्यान से सुनिएगा। विलोपन विधि में भी दो समीकरण दिए रहेंगे। कितने समीकरण दिए रहेंगे बच्चों? दो समीकरण। ध्यान दीजिए बच्चों, विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, इसमें एक चर के गुणांक को आपको बराबर करना है। क्या करना है बच्चों? एक चर के, दो चर हैं देखिए बच्चों, एक्स वाई। कितने चर हैं बच्चों? दो चर। एक चर के गुणांक आपको बराबर करने हैं बच्चों, ठीक ना। बराबर करने के बाद जिस चर का गुणांक आप बराबर किए हैं उसका आपको चिन्ह देखना है। क्या देखना है बच्चों? चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह समान है तो आपको दोनों समीकरण को घटा लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? दोनों समीकरण को घटा लेना है। अगर चिन्ह विपरीत है बच्चों तो दोनों समीकरण को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। चलिए आइए यहां पे देखते हैं ना। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, दो समीकरण दिए हैं। क्या किसी भी चर के गुणांक बराबर हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे यश का गुणांक 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। क्या किसी भी चर का गुणांक बराबर है? आप बोलेंगे नहीं सर, गुणांक बराबर नहीं है। तो क्या करना है बच्चों? एक चर का गुणांक आपको बराबर कर लेना है, ठीक ना बच्चों। गुणांक क्या कर लेना है बच्चों? बराबर कर लेना है। आपकी इच्छा है यश का गुणांक बराबर करने की, तो यश का गुणांक बराबर कर लीजिए। वाई, किसी का वाई की इच्छा है तो वाई का गुणांक बराबर कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों। तो चलिए, अगर आप गुणांक बराबर करना चाहते हैं, जिस चर का गुणांक बराबर करना चाहते हैं, तो पहले समीकरण का चर है उसे वाई वाले समीकरण में उसके गुणांक का गुणा कर दीजिए। जो दूसरे वाले समीकरण के चर का आप बराबर करना चाहते हैं उसका गुणांक पहले समीकरण में कर दीजिए। जैसे ध्यान से देखिए, हम यश का गुणांक बराबर करना चाहते हैं। किसका गुणांक बराबर करना चाहते हैं बच्चों? यश का। ध्यान सुनिए, जो यश का गुणांक दूसरे वाले में है उसे पहले वाले में गुणा करा दीजिए, जो पहले वाले में है उसे दूसरे वाले में करा दीजिए, ठीक ना बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक ना। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले इसमें गुणा करा दीजिए। 3 का गुणा इसमें कराइए बच्चों, 6x। कितना बचा है? आया 6x प्लस 3 बचे 15y बराबर 3 दहामा 30 बच्चों। 2 का गुणा कराइए बच्चों, 2 तिहाई 6x प्लस 2 का गुणा 2 में कराइए बच्चों, 4y बराबर 12 दूना बच्चों 24। जो ए बना बच्चों, ए आपका पहला समीकरण बन गया। जो ए बना बच्चों, कैसा समीकरण बना बच्चों? दूसरा समीकरण बना। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से समझा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? एक चर का गुणांक आपको बराबर करना है। चाहे आप यश का गुणांक बराबर करिए, चाहे आप वाई का करिए, ठीक ना बच्चों। तो जो पहले समीकरण में चर का गुणांक आप बराबर करना चाहते हैं, जो पहले समीकरण का गुणांक है यश या वाई का, अगर वाई को बराबर करना चाहते हैं तो वाई वाले पहले समीकरण का गुणांक दूसरे वाले में गुणा कीजिए और दूसरे वाले वाई का गुणांक समीकरण पहले में कर लीजिए। हम यहाँ पे यश का गुणांक बराबर कर रहे हैं, तो जो पहले वाला यश का गुणांक है उसे दूसरे में, जो दूसरे वाले यश का गुणांक है उसे कहाँ गुणा करना है? पहले वाले समीकरण में करा दिए। देखियो कितना है बच्चों? 6 कितना है? 3 दूनी 6x, 3 पचे 15y, 3 दहामा 30, 2 तिहाई 6x, 2 दूनी 4y और 12 दूना 24। देखिए बच्चों, जो चर का गुणांक बराबर है बच्चों, आप देखिए
उसका चिन्ह सेम है कि विपरीत है। देखिए बच्चों, इसका चिन्ह सेम है कि विपरीत है, और किसी का नहीं देखना है बच्चों, सिर्फ जो सेम आप गुणांक बराबर किए हैं, जिस चर का गुणांक बराबर करना किए हैं, उसी का चिन्ह आपको देखना है। तो देखिए इसका चिन्ह कैसा है, आप बोलेंगे सर बराबर है, समान है सर। तो हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर चिन्ह समान है तो आपको दोनों समीकरण को घटा लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? घटा लेना है, ठीक ना। अगर विपरीत है तो जोड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? चिन्ह समान है, तो क्या कर लेना है? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर बच्चों, चलिए समीकरण पहला लिख लीजिए बच्चों, 6x प्लस 15y बराबर 30, 6x प्लस 4y बराबर 24। ध्यान दीजिए बच्चों, घटाने का अर्थ होता है बच्चों, जब दो समीकरण को हम घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण होता है बच्चों, उसका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं बच्चों? परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन का अर्थ है बच्चों, जो प्लस में है चिन्ह उसे माइनस में कर देना है, और जो माइनस में है उसे प्लस में कर देना है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे नीचे वाले चिन्ह, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, ये सेम है बच्चों। देखिए कट जाएगा, कट जाएगा बच्चों। 15 में से 4 गई बच्चों, कितना बचेगा? 11, और y साथ में बराबर 30 में से 24 गई बच्चों, कितना बचेगा? 6। कितना बचा बच्चों? 6। यहाँ पे 11 किसमें है बच्चों? गुणा में। ध्यान दीजिए बच्चों, सिर्फ 11 बोल रहे हैं, सिर्फ 11। अगर 11y बोलेंगे तो सामने वाला चिन्ह देखना पड़ता है। अगर सिर्फ एक चीज बोले, चाहे संख्या चाहे चर, तो उससे बीच वाला चिन्ह देखना पड़ता है बच्चों। कहाँ का चिन्ह देखना पड़ता है बच्चों? बीच का। तो यहाँ बीच में चिन्ह किसका है बच्चों? गुणा का है। किसका चिन्ह है बच्चों? गुणा का। उस तरफ जाएगी संख्या तो किस में हो जाएगा बच्चों? भाग में। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 6/11। y का मान कितना है बच्चों? 6/11। जो चर का ये मान आया है, आप किसी भी समीकरण में उसका मान रख दीजिए बच्चों, रख दीजिए। कैसे में रख दें बच्चों? समीकरण पहले में, समीकरण पहले में y का मान रखने पर, समीकरण पहला लिख लीजिए बच्चों, 6x प्लस 15y बराबर 30। y का मान रखिए बच्चों 6x प्लस, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे y का जो मान आया है कितने पद में आया है बच्चों? एक पद में। ध्यान दीजिए, अगर अंश में 2 पद में है तो यहाँ पे y के बीच में जो चिन्ह है यहाँ पे गुणा का, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? ब्रैकेट। प्रतिस्थापन विधि में बहुत अच्छे समझाए थे आप सबको ना। तो यहाँ पे देखिए y का मान कितने पद में आया है बच्चों? एक पद में। आपको नीचे नहीं ऊपर देखना है, अंश वाले में कितने पद में है? एक पद में। इसलिए आपको यहाँ पे किसका चिन्ह लगाना है? 15 और y के बीच में गुणा का चिन्ह। और y का मान रखिए बच्चों कितना है? 6/11 बराबर बच्चों 30। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए यहाँ पर हुआ बच्चों 6x प्लस, देखिए क्या 11 15 की पहाड़ा में आते हैं? क्या किसी की पहाड़ा में 11 15 आता है या 6 11 आता है? नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मत करना कि 3 5 15 3 दूनी 6। आपको ध्यान देना है, अंश और हर में काटना है, अर्थात ऊपर नीचे काटना है बच्चों, ऊपर ऊपर नहीं काटना है। अर्थात अंश अंश में नहीं काटना है, न तो हर हर में काटना है। जब काटना है अंश और हर में काटना है, और संख्या किस में रहनी चाहिए? गुणा में रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए बच्चों? गुणा में। चलिए तो यहाँ पे देखिए, इससे नीचे 1 लिख सकते हैं, ऊपर का गुणा करा दीजिए। 15 छक्का 90 बटा
11 बराबर बच्चों 30। क्या आपको समझ में आ रही है बच्चों कि नहीं आ रही है? बोलेंगे सर आ रही है। देखिए ये बताइए एक चर है कि अचर? चर है कि अचर? आप बोलेंगे ये सर अचर है। क्या है बच्चों? अचर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये अचर है इसे आप दाएं पक्ष में ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6x बराबर 30 माइनस 90/11 ना बच्चों। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है। क्या 30 से नीचे कुछ लिखा है? नहीं है। तो हम बताए थे बच्चों आपको लसागु नहीं लेना है। जब किसी संख्या के नीचे कुछ न रहे आपको लसागु नहीं लेना है, जो बटे में है उसी का आपको उसमें गुणा करा देना है। गुणा कराने के बाद अगर जो ऊपर वाली संख्या है अगर प्लस में है तो जोड़ दीजिए, माइनस में है तो घटा दीजिए। चलिए 6x बराबर 11 गुणा 30 में कराइए बच्चों, कितना आएगा 330 माइनस 90 पूरे बटा कितना बच्चों 11। क्या आपको समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? आ गया बच्चों। चलिए इसे घटा लीजिए। 6x बराबर कितना बच्चों, 0 में से 0 गई बच्चों, कितना आया 0। यहाँ पे देखिए हासिल लीजिए 13, 13 में से 9 गए बच्चों 4, कितना बचा 4। और यहाँ पे कितना बच्चा बच्चों 2 बटा में बच्चों 11। 6 देखिए बच्चों इसका किसमें है? गुणा में। किसमें है बच्चों? गुणा में। यह संख्या किसमें है? गुणा में। इसे उस तरफ भेजिए, किसमें जाएगा? भाग में। लेकिन ध्यान देना बच्चों इस तरफ आएगा भाग में होगा, लेकिन 11 के साथ काहे में हो जाएगा? गुणा में। क्यों होगा? क्योंकि 11 स्वयं भाग में है बच्चों। किसमें है बच्चों? 11 भाग में है, इसलिए 6 भी आएगा तो 11 के साथ किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो ध्यान दीजिए बच्चों x बराबर हो जाएगा बच्चों 240 बटा बच्चों 11 गुणित 6। काट दीजिए बच्चों, x बराबर आ जाएगा 6 चौका 24 40 बटा 11। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 बटा 11। क्या आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आया विलोपन विधि? चलिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको एक चर के गुणांक को बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? सबसे पहले ध्यान से बोलते जाइएगा, बोलते जाइए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? एक चर के गुणांक को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद उस चर के क्या करना है? चिन्ह देखना है। क्या देखना बच्चों? चिन्ह। अगर चिन्ह समान है बच्चों तो दोनों समीकरण को घटा लेना है। अगर चिन्ह सेम है बच्चों तो क्या कर लेना है? दोनों समीकरण को घटा लेना है। अगर चिन्ह विपरीत है बच्चों तो क्या कर लेना है? दोनों समीकरण को जोड़ लेना है। तो चलिए इस सवाल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं था बच्चों। कि बराबर था बच्चों? नहीं था। तो हम सब क्या किए? हम यश का गुणांक बराबर करने का प्रयास किए। तो कैसे बराबर किए? जो यश का पहला गुणांक, यश का पहला समीकरण गुणांक है उसे समीकरण दूसरे में गुणा किए, और जो समीकरण दूसरे में यश का गुणांक है उसे समीकरण पहले में गुणा करा दिए। गुणा कराने के बाद हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। अब बन के तैयार ऐसा हुआ बच्चों कि वहां पे यश का गुणांक बराबर हो गया। कैसा तैयार हुआ बच्चों? कि यश का गुणांक बराबर हो गया। जब बराबर हो गया बच्चों तो हमें क्या देखना है? ये जो बराबर किए हैं उसका हमें क्या देखना है? चिन्ह देखना है बच्चों। क्या देखना है? चिन्ह देखना है। चिन्ह हम देखें तो चिन्ह कैसा है? समान है। कैसा है बच्चों? समान है। अगर चिन्ह समान है बच्चों तो क्या करना है? समीकरण को घटा लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? घटा लेना है। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर घटाए तो क्या बताए? समीकरण जो दूसरा वाला है उसका चिन्ह क्या कर देना है? परिवर्तन कर देना है। हमेशा अगर आपको घटाना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा, अगर जोड़ना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को उतार के आपको जोड़ लेना है। ठीक ना बच्चों? चलिए देखिए चिन्ह परिवर्तन कर दिए, ए वाला समीकरण क्या हुआ बच्चों? कट गया। जो यश का मान हुआ वो क्या हुआ? कट गया। देखिए वाई वाले में देखिए बच्चों 15 4, एक माइनस में है एक प्लस में है तो क्या होगा? घट जाएगा। तो 15 में से 4 गए बच्चों, कितना बचा? 11। 15 बड़ा था इसीलिए यहाँ पे चिन्ह किसका लगा? प्लस का।
तो प्लस का चिन्ह नहीं लगता बच्चों, प्लस का चिन्ह क्या होता है, छिपा रहता है। यहाँ पे देखिए 30 प्लस में था, 24 माइनस में था, तो माइनस प्लस में है तो बच्चों क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, घट जाएगा। तो 30 में से 24 नहीं बच्चों, कितना बचा, 6 बचा। कितना बचा बच्चों, 6 बचा। तो देखिए 30 बड़ा था इसलिए यहाँ पे भी किसका चिन्ह लगा, प्लस का। प्लस का चिन्ह लगाते नहीं बच्चों, प्लस का चिन्ह क्या रहता है, छिपा रहता है। 11 किस में है बच्चों, गुणा में, उस तरफ गया बच्चों किस में आया, भाग में। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 6/11। जो y का मान आया है बच्चों इसे कहाँ पे रखना है, आप कहीं पे भी किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जो समीकरण आप में दिए हैं आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम पहले समीकरण में y का मान रखने पर समीकरण पहला लिख लिए, 6x + 15y = 30। यहाँ पे देखिए हमें y का मान रखना है तो 6 से को उतार लिए, 15 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा चिन्ह लगाए, y का मान है 6/11, 6/11 = 30। और देखिए 15 11 से कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आते, न 15 किसी पहाड़ा, 15 और 11 किसी पहाड़ में नहीं आते, न 6 और 11 किसी पहाड़ा में आते हैं ना बच्चों। तो क्या किए, 15 ऊपर का ऊपर गुणा करा लिए, नीचे का नीचे में, तो 15 छक्का 90, 11 एकम 11। देखिए क्या है बच्चों, अचर संख्या। जो अचर हैं उन्हें एक पक्ष में कर लीजिए। तो देखिए 30 पहले एक अचर में पड़ा हुआ है, एक चर के साथ में था, इसे इस तरफ ले आए, इसका यहाँ पे प्लस है, इस तरफ है किस में हो गया बच्चों, माइनस में हो गया। किस में आएगा बच्चों, माइनस में। को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे इसे हल कर लीजिए। एक क्या बन रहा है, भिन्न बन रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं बच्चों, तो इसका इसमें आपको गुणा करा लेना है। गुणा करा के अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ लेना है ऊपर वाले को, अगर माइनस है तो घटा लेना है। तो देखिए 11 तिया 33, 330 माइनस 90 पूरे बटा, अब क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे बटा हो जाएगा। कितना हुआ, 11। 330 में से 90 घटा दिए बच्चों, कितना आया, 240। 240 हुआ, 6 यहाँ पे किसमें है, गुणा में, इस तरफ भेजे, किसमें हो गया बच्चों, भाग में। लेकिन भाग में तो हुआ, लेकिन 11 के साथ किसमें हो जाएगा, गुणा में। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 11 पहले से ही भाग में था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन है बच्चों, तो सर आप गुणा में क्यों किए, इसलिए किए बच्चों, तो 11 पहले से ही भाग में था। जब उसके साथ इस फिर भाग में आएगा तो क्या होगा, वो गुणा में बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, गुणा में बन जाएगा, ठीक ना। तो 6 से इसको काट दिए, 6 से कटा कितना है बच्चों, 40, अब बटा में कितना बच्चा, 11। यस का मान है बच्चों 40/11। एक बार आप स्वयं देख लीजिए। देख लिए बच्चों, समझ में आ बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए और सवाल हल करते हैं ना, ठीक बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए, दो समीकरण हो गए हैं। तो देखिए बच्चों, क्या किसी भी चर का गुणांक बराबर है बच्चों, क्या किसी भी चर का गुणांक बराबर है।
आप बोलेंगे नहीं है सर। तो क्या करना है बच्चों, एक चर का गुणांक बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों, एक चर का गुणांक बराबर कर लेना है। तो देखिए बच्चों, इसका गुणा कराएंगे बच्चों तो बहुत लंबा आएगा, इसका बराबर कर ले। तो चलिए इस बार y का गुणांक बराबर कर रहे हैं। तो देखिए पहले वाले में किससे गुणा होगा बच्चों, 2 से, और दूसरे वाले में किससे होगा बच्चों, 3 से। y का गुणांक बराबर कर रहे हैं बच्चों, किसका बराबर कर रहे हैं बच्चों, y वाले गुणांक क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। चलिए तो देखिए अंदर गुणा करा दीजिए बच्चों, 10 का गुणा 2 में कराइए बच्चों, 10 दूना 20 x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर 15 दूना 30। चलिए बच्चों आइए देखिए 3 का गुणा कराइए, 3 पचे 15 x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 20 तिहाई 60। ये हुआ बच्चों आपका पहला समीकरण और ये हुआ बच्चों आपका दूसरा समीकरण। समझ में आया बच्चों। सबसे पहले क्या किया बच्चों, ध्यान सुनिए, एक चर के गुणांक को आपको बराबर करना है। तो देखिए किसी भी चर का गुणांक बराबर नहीं था, तो एक चर का गुणांक बराबर करना है। तो देखिए 10 5 का गुणा करने में थोड़ा सा लंबा था, इसलिए जो छोटा है उसको बराबर कर दिए। तो y को बराबर करने का प्रयास किए, तो जो नीचे वाला 2 है ऊपर वाले में करा दिए y पहले समीकरण में, और जो पहले समीकरण में y का गुणांक है उसे समीकरण 2 में करा दिए। ठीक है ना, तो गुणा करा दिए। तो देखिए y का गुणांक क्या हुआ बच्चों, बराबर हो गया। y का गुणांक क्या हुआ बच्चों, बराबर हो गया। जब y का गुणांक बराबर हो गया बच्चों तो क्या करना है, अब उसका चिन्ह देखना है। जो बराबर किए हैं उसी का चिन्ह देखना है बच्चों, और दूसरे का चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ उसी का चिन्ह देखना है। तो देखिए उसका चिन्ह कैसा है, विपरीत है। कैसा है बच्चों, विपरीत, समान नहीं है। एक प्लस में है, एक कैसा में है, माइनस में। जब प्लस और माइनस में है बच्चों तो आपको दोनों समीकरण को जोड़ लेना है। क्या कर लेना है बच्चों, जोड़ लेना है। चलिए जोड़िए, तो लिख लीजिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण लिख लीजिए बच्चों, 20x माइनस 6y बराबर 30, 15x प्लस 6y बराबर 60। जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपको चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ आपको जोड़ लेना है। चलिए जोड़िए इसे, 20 15 बच्चों 35 x, ये समान है, प्लस माइनस में है, कट गया बच्चों, बराबर 60 30 90। बताइए ये 35 किस में है, आप बोलेंगे सर किस में है, गुणा में, इस तरफ आएगा तो भाग में, 90/35। बताइए बच्चों किसी से कट जाएगा, देखिए किसी से कटेगा, 5 से कट जाएगा बच्चों। जो काटना है बच्चों एक ही पहाड़ा से काटना है, ऊपर और नीचे वाला दोनों। ये नहीं कि 10 9 90 5 7 35 या 7 25 35, इस तरह से नहीं काटना है बच्चों। जब काटना है एक ही पहाड़ा से या एक ही संख्या से दोनों में भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, या एक ही पहाड़ा में आए या आपको अगर पहाड़ा नहीं याद है, भाग आता है बच्चों, तो एक ही संख्या से दोनों में भाग देना है। दोनों में अगर भाग चला जाता है तभी मान लीजिएगा कि वो कट रहा है। ठीक ना, चलिए आप क्या करना है, चलिए 5 से देखिए कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये कितना आएगा बच्चों, 18। कितना आएगा बच्चों, और ये कितना आएगा बच्चों, 7। 18 पंचे 90, 5 7 35। तो यश बराबर कितना है बच्चों, यश समान कितना है बच्चों, यश बराबर है बच्चों
18 बटा बच्चों 7। कितना बच्चों? 18 बटा 7। अब जो यस का मान आया बच्चों, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में आप रख दें, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। रख दीजिए, समीकरण पहले में रख दीजिए। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर, तो समीकरण पहला लिख लीजिए बच्चों, क्या है? 20x माइनस 6y बराबर 30। 20x माइनस 6y बराबर 30। 20x माइनस, देखिए अब हमें यस का मान रखना है। क्या करना है बच्चों? यस का मान रखना है। तो यहाँ पे सच लगेगा गुणा का 18 बटा 7 माइनस 6y बराबर बच्चों 30। सही है बच्चों? चलिए, क्या 7 से 20 कटेगा या 7 से 18 कटेगा, या किसी की पहाड़ा में 20 और 7 आते हैं या 18 7 आते हैं? नहीं आते हैं। किसी पहाड़ा में आते हैं बच्चों? नहीं आते ना। चलिए, तो क्या करना है, इसके नीचे 1 लिख लीजिए और ऊपर का ऊपर गुणा करा दीजिए, नीचे का नीचे। 20 में 18 गुणा कराएंगे बच्चों, कितना आएगा? 360 बटा में 7 माइनस 6y बराबर 30 बच्चों। सही है बच्चों? चलिए, अब क्या करना है बच्चों? देखिए, ये क्या है? अचर। क्या है बच्चों? अचर। जो ये अचर है, इसे इस तरफ ले आइए। तो ये बताइए, ये अचर किस में है? प्लस में कि माइनस में? हाँ, किस में है बच्चों? प्लस में है। यदि चिन्ह कहाँ देखना पड़ता है? सामने। कहाँ देखना पड़ता है बच्चों? सामने। तो यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का। उस तरफ ले जाइए तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस 6y बराबर 30 माइनस 360 बटा बच्चों 7। चलिए, इसका फिर इसमें गुणा कराइए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो लिखिए यहाँ पे माइनस 6y बराबर 7 त्रिक 21 210 माइनस 360 बटा में 7। ठीक ना बच्चों? इसका इसमें गुणा कराने के बाद पूरे बटा में हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। चलिए, माइनस 6y बराबर, घटाइए, 0 में से 0 का बच्चा 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1। कौन सी संख्या बड़ी है? 360 कि 210? 360। 360 किस में है? माइनस में। तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, बटा में 7। दोनों तरफ माइनस है बच्चों, तो दोनों तरफ माइनस है तो क्या होगा? हट जाएगा। माइनस से गुणा कराएंगे तो हट जाए, नहीं काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया। कितना बच्चों? 6y बराबर कितना है बच्चों? 150 बटा में 7। 6 देखिए यहाँ पे गुणाम है, इस तरफ किस में हो जाएगा बच्चों? भाग में। तो दे दीजिए, y बराबर आ जाए बच्चों 150 बटा में 7 गुणित 6। 6 से देखिए काटिए, कट जाएगा? कटेगा? कट जाएगा, काट दीजिए। 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, अच्छा पंचे 30। तो y बराबर कितना है बच्चों? 25 बटा में 7 कम 7। क्या बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? देख लीजिए, आ रहा है? आ रहा है बच्चों? समझ में आया? किस तरह से किए? उस बार यस का गुणन बराबर किए थे, इस बार किसका गुणन बराबर किए हैं? y का। ठीक ना बच्चों? हमें उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ में अवश्य आएगा। ठीक ना। चलिए, ये तो हो गए जो सिंपल तरह गुणा में है। क्या बटे में भी आ सकते हैं? हाँ, बटे में भी आ सकते हैं बच्चों। ठीक ना। तो चलिए बटे वाला पढ़ते हैं। ठीक ना। चलिए,
x बटा 2 प्लस y बटा 3 बराबर a बटा 2। x बटा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 1। चलिए बच्चों, इसे किस बीज से लगाना है बच्चों? विलोपन बीज से। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? इसे आपको क्या करना है? हल कर लेना है, इसे साधारण में बदल लेना है। तो चलिए इसे पहले हल करेंगे। इस तरफ देखिए, कल बताए थे लसा नहीं लेना है आपको, लसा नहीं आता है। जिसे लसा आता है वो लसा ले, जिसे लसा नहीं आता वो डायरेक्ट नीचे का नीचे में गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे कितना बच्चों? 3 दूनी 6 बच्चों। आया अच्छा? आ गया कि नहीं आया अच्छा? चलिए अब इसका तिरछा गुणा कराइए, दाएं से बाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ। पहले 3 का गुणा यस में कराइए बच्चों, कितना आया? 3x प्लस 2 का गुणा y में कराइए बच्चों, कितना आया? 2y बराबर a बटा 2। अब इसे आप किसमें है? भाग में इस तरफ भेज दीजिए, गुणा में हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2y बराबर 6 बटा 2। देखिए 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 3x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों? 3 आया। ये क्या हुआ बच्चों? आपका पहला समीकरण तैयार हो गया। क्या हुआ बच्चों? पहला समीकरण तैयार हो गया। इसी तरह से इसे भी हल कीजिए बच्चों, हल कीजिए। देखिए हल कीजिए, देखिए नीचे का नीचे गुणा कराइए, 2 पंचे 10 करा लिए बच्चों। फिर देखिए तिरछा गुणा कराना है, पहले दाएं से बाएं ऐसे गुणा कराना है पहले बच्चों। 2 का गुणा s में कराइए बच्चों, कितना हुआ? 2x प्लस 5 से गुणा y में कराइए बच्चों, कितना हुआ? 5y बराबर कितना हुआ बच्चों? 1। 10 यहाँ भाग में है, इस तरफ भेज दीजिए बच्चों। तो यहाँ कितना होगा बच्चों? 2x प्लस 5y। 10 यहाँ भाग में, इस तरफ है तो गुणा में, 10 एक कम 10 बच्चों। ए क्या हुआ बच्चों? आपका दूसरा समीकरण। कैसा हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। अब हमें आपसे उम्मीद है बच्चों कि आप सब इसे हल अवश्य कर लेंगे, कि नहीं कर पाएंगे बच्चों? हल कर लेंगे ना। अब इसके बाद क्या करना है? एक चर के गुणांक को आप क्या करना है? बराबर कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों? गुणांक बराबर कर लेना है किसी भी चर का। फिर क्या करना है? अगर चिन्ह सेम है तो घटा लेना है, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ लेना है। हम आपसे उम्मीद रखते हैं बच्चों कि आप सब ये सवाल अवश्य हल करेंगे। इसे आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसे हल कीजिएगा। हल करने के बाद कमेंट में आंसर अवश्य भेजिएगा बच्चों, ठीक है ना? चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए बच्चों? चलिए अब थोड़ा 2 मिनट आप सबसे बात कर लें। आप सब पढ़ते रहिएगा बच्चों, ठीक है ना? आपके पास से 7 महीने है, 7 महीने में आपको सिलेबस भी पूरा करना है बच्चों, और गहराई से पढ़ना भी है। अब मैं उम्मीद देता हूं बच्चों आप सबको, आप सब मैथ में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? आप सब लगातार पढ़ते रहिएगा और अन्य विषय पर भी फोकस करते रहिएगा। ये नहीं कि सिर्फ मैथ में पढ़िए, सब विषय आपको पढ़ना है, क्योंकि सब विषय ही आपके परसेंटेज बनाएंगे, ठीक ना बच्चों? ये नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, विज्ञान ही विज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सब विषय पे फोकस करना है, ठीक ना बच्चों? और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बुक से जितनी सवाल हैं या विज्ञान है, आप उसका क्वेश्चन हल जरूर कीजिएगा। जब हल करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे, जो फंसेंगे बच्चों उसे आप, अगर मेरा मैथ है तो आप कमेंट कीजिएगा, या व्हाट्सएप नंबर उसमें लिखा है बच्चों थंबनेल पे, वहाँ पे भी आप भेज सकते हैं, आपकी सवाल बताई जाएगी, ठीक ना बच्चों? आप सब के डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक ना? चलिए यहीं पे आज समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक ना? अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक ना बच्चों? जय हिंद, जय भारत।